जय हिंद साथियों, स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। मैं हूं सम्राट चौहान। आप सभी जानते हैं हम लोग पॉलिटी का क्लास को देख रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे भाग 4 का क्लोज ए, जिसमें मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। हम लोग देखेंगे 51 क्लोज ए को बारी बारीकी से उस चीज़ को देखेंगे और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहें। साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, विशेष अनुरोध रहेगा। बेल आइकन को दबा दें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें और अपने साथियों के पास शेयर भी कर दें। और आप लोग क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। यूट्यूब के दुनिया पर इससे अच्छा क्लास आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। हम लोग मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो भाग 4 के क्लोज ए में है, हर बिंदुओं को देखेंगे, हर प्रश्न को भी करते जाएंगे। आप लोग YouTube के कहीं भी आप लोग नहीं देखे होंगे जो एक टॉपिक्स ख़त्म हुआ, एक विषय ख़त्म होते ही उसका PYQ भी सॉल्व करा दिया जाता है। केवल और केवल आप लोग इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को देखने को मिलेगा। PYQ के साथ आप लोग बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों, विशेष अनुरोध रहेगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाग 4 क्लोज ए, भाग 4 क्लोज ए यानी कि इसमें बाबू केवल और केवल एक ही आर्टिकल है। क्या? तो आर्टिकल 51 क्लोज ए। इसमें किसका वर्णन है बाबू? तो है मौलिक कर्तव्य का जिसे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। और ये बाबू भारत के यानी कि जो भारत के संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें इसका जिक्र नहीं है। यानी कि मूल संविधान का भाग मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया। आप लोग इसे याद रखेंगे। मैं जिस तरह से लिखते जा रहा हूँ आप लोग भी वैसे ही नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि अगर मौलिक कर्तव्य से कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं या आते हैं तो इसी क्लास को करने के बाद, ठीक है, इस क्लास को करने के बाद दुनिया के कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कहने का मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर एग्ज़ाम दीजिए जहाँ से पॉलिटी के प्रश्न आते हों, तो आप लोग मौलिक कर्तव्य को आसानी से कर ले जाएंगे। मैं इतना गारंटी देता हूँ। चलिए देखते हैं जो मौलिक कर्तव्य है जिसे फंडामेंटल ड्यूटी भी कहते हैं। तो ये बाबू क्या? तो ये मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं है। यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं है। बात करें मौलिक कर्तव्य आखिर आए तो आए कहाँ से, यानी कि किस देश से प्रेरित है और किस देश से आया, मौलिक कर्तव्य किस देश से आया।
क्योंकि ये मूल संविधान का भाग था नहीं, ये मूल संविधान का भाग तो था नहीं। आखिर किस देश से संबंधित है, किस देश के संविधान से प्रेरित है, और कब आया और किस समिति के सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान यानी कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो मूल संविधान के भाग में नहीं था। तो बाबू, पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का रूस से प्रेरित है। प्रेरित हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है वो पूर्व सोवियत संघ यानी कि जो वर्तमान में रूस है उस देश से प्रेरित है। यानी कि पूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, रूस से हमारा मौलिक कर्तव्य प्रेरित है, यानी कि रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया है क्या बाबू? तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अक्सर एग्जामों में आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में यहीं से सीधा प्रश्न बनता है। और ये समिति 1976 में एक सिफारिश, क्या बाबू? तो एक सिफारिश करती है। किसे? तो उस समय की कांग्रेस की सरकार को। सिफारिश में क्या क्या था तो देखते हैं। 1946 में स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पेश करती है उस समय के जो कांग्रेस की सरकार थी उसे। तो उसमें क्या कहा गया था? तो जो संविधान है यानी कि संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े जाए, मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए, उस सिफारिश में कहा गया जोड़ा जाए। यानी कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, इसे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए, स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश करती है। तो मूल कर्तव्य तो जोड़ा जाए, लेकिन कितने बाबू, कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए जो स्वर्ण सिंह समिति बता रही है? तो कुल 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने की सिफारिश की थी। कौन? तो स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात, यानी कि अपने सिफारिश में स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। और उसमें आयकर देना, मतदान देना इत्यादि को भी शामिल करने का आह्वान किया गया था। लेकिन उस समय की सरकार ने इसे वरीयता नहीं दी, नहीं माना। और आयकर देना और मतदान देना मेरे हिसाब से लगता है कि इसे भी मौलिक कर्तव्य में नहीं बल्कि मौलिक अधिकार में शामिल कर देने चाहिए। और स्वर्ण सिंह समिति भी यही चाहती थी। क्या चाहती थी? तो आगे देखते हैं। आयकर देना यानी कि टैक्स देना, मतदान देना, तो इसे भी मूल कर्तव्य में जोड़े जाने चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था, लेकिन सरकार ने नहीं माना। और
कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की बात कही थी अपने सिफारिश में स्वर्ण सिंह समिति ने? तो बाबू केवल 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। लेकिन कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस सरकार जो कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने 8 के जगह 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया उसे भी हम लोग देखेंगे। इसमें और एक बात मेंशन थी, अगर मूल कर्तव्य का पालन नहीं होता है तो उसे दंडनीय भी माना जाएगा। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी का पालन ना करने पर दंड का प्रावधान। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी ना पालन करने पर दंड का प्रावधान, यानी कि मूल कर्तव्य पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान रखा जाए। स्वर्ण सिंह समिति ने इसका भी सुझाव दी थी। तो एग्जामों में कभी कभी आ जाता है फंडामेंटल मूल कर्तव्य को पालन न करने पर दंड का प्रावधान किस समिति ने रखी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। आयकर देना और मतदान देना का सुझाव किसने दिया था? जो मूल कर्तव्य में जोड़े जाने चाहिए और मूल कर्तव्य को ऐसी श्रेणी में रखे जाने चाहिए जिससे पालन न करने पर दंड का प्रावधान हो। तो ये सीधे सीधे एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को देखा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी बाबू। आइए आगे बढ़ते हैं। सरदार, फिर से लिख लेते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये कब आई? ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार, यानी कि 42वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति तो सुझाव दे दी सरकार को, ठीक उसी वर्ष 42वां संविधान संशोधन होगा। उन्नीस 1976 और 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े जाएंगे संविधान में, 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला और एक संविधान संशोधन होता है जिसे 86वां संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन कहते हैं जो 2002 में हुआ था। और 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये 46वां संविधान संशोधन 2002 में आया। और 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, संविधान में। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, यानी कि 10 मूल कर्तव्य था। 42वां संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्य जुड़ गए थे और 46वां संविधान संशोधन के तहत एक मूल कर्तव्य जुड़ा। तो कुल कितना हुआ बाबू? तो 11
मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज बन गया। और वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं बाबू? तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो चीज़ों को आप लोगों ने देखा, मूल कर्तव्य किस देश से संबंधित है, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का जो रूस है उससे, उस देश से हमारा मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी प्रेरित है। बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटी क्या मूल संविधान का भाग था? तो जी नहीं, मूल संविधान का भाग मौलिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन के तहत कुछ मूल कर्तव्य जोड़े गए जो बाद में 11 मूल कर्तव्य कहलाए। ठीक है, यहाँ तक देखा। और जो सिफारिशें दी थी उस समिति का नाम क्या था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आप लोग बाबू याद रखेंगे। आइए कुल 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। आप लोग इसे नोट्स कर लेंगे, मैं जिस तरह से लिखा हूँ आप लोग नोट करते जाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप लोग इतना ही कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और हम लोग यहाँ पर उसे देखेंगे, PYQ भी लेकर आए हुए हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी विषय को ख़त्म करिए और PY को सॉल्व करिए। अगर PYQ सॉल्व हो जाता है विगत वर्षों का प्रश्न पत्र तो आप लोग समझ लीजिएगा आप लोग सही ट्रैक्स और सही दिशा में हैं, सही पटरी पर हैं। देखते हैं बाबू, आप लोग लिखते चलेंगे। अब कुल 11 मूल कर्तव्यों को हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या क्या है। तो मूल कर्तव्य जैसा कि आप सभी को पता है मूल संविधान का भाग नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन और 46वां संविधान संशोधन के तहत कुल 11 मूल कर्तव्य लाए गए। तो मूल कर्तव्य का वर्णन कहाँ कितना में है बाबू? तो भाग 4 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद की बात की जाए तो बाबू 51 क्लोज ए में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 51 क्लोज ए में मूल कर्तव्य का वर्णन है। आइए देखते हैं मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि, ठीक है, 51 क्लोज ए में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि क्या, कौन से कर्तव्य बाबू? तो आप लोग अंग्रेजी में भी नंबरिंग कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं, क के जगह 1 भी दे सकते हैं। पहला क्या है? तो भारत का पालन, ठीक है, भारत के संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जो पहला मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें क्या कहा गया है? तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है। इसे 2 कर लीजिए। इसमें क्या कहा गया है दूसरे फंडामेंटल ड्यूटी में? तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी महापुरुष यानी कि उच्च आदर्श हैं, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी महापुरुष, आदर्श पुरुष हुए, उन्हें क्या करने को लिए कहा गया है? तो उन्हें अपने हृदय में संजोए रखने का आह्वान किया गया है दूसरे फंडामेंटल ड्यूटी में। तीसरा या गौही समझ लीजिए कि इसमें क्या लिखा है? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसमें इसका वर्णन है। अगला देखते हैं, चौथा। इसमें क्या है?
तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा फंडामेंटल ड्यूटी में ये कहा गया है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा भी करनी पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर बंदूक उठाकर देश की सेवा करें, आप लोग अलग अलग प्रकार से भी देश की सेवा कर सकते हैं। 1962 में भी जब चीन के साथ युद्ध लगा था तो बहुत से ऐसे लोगों को भी आह्वान किए जाने पर उन लोगों ने जाकर सेवा की थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने सैनिकों को भोजन सामग्री भी उपलब्ध कराए थे। जहाँ युद्ध चल रहा था उस स्थान के स्थानीय निवासियों ने, तो उन्होंने भी एक प्रकार से राष्ट्र की सेवा की। ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पर जाकर आप लोग हथियार उठा लें, अलग अलग प्रकार से भी देश की सेवा कर सकते हैं। पांचवा फंडामेंटल ड्यूटी में किसका वर्णन है, किस चीज़ का देखते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो इसमें कहा गया है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के गरिमा के खिलाफ है, ठीक है, और सभी में भ्रातृत्व भावना, समरसता का संचार करने का आह्वान किया गया है। और ऐसी संस्थाओं का त्याग करने के लिए कहा गया जो स्त्रियों के गरिमा के खिलाफ है। छठा देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। इसमें ये कहा गया। सातवां में देख लेते हैं प्रकृति, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, उसका रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवें में देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवें में है बाबू, क्या है, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, इसमें आह्वान किया गया है। और भारत के आम जनमानस से ये उम्मीद की गई है, क्या, तो कुल 11 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मूल कर्तव्य। ये भारत के लोगों से उम्मीद की गई है कि आप लोग इस पर 100% खरे उतरे। अगला देखते हैं, 10वां था, क्या है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। हम लोग को हर क्षेत्र में, हर उस क्षेत्र में कार्य करने हैं जिससे देश का नाम रोशन हो, देश तेज गति से विकास की बुलंदियों को छुए, ठीक है। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक देश की तरक्की के लिए आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उसके भविष्य को बेहतर करने के लिए दिन रात मशक्कत करते हैं और भारत को एक सिक्योर, सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सेना या देश के वैज्ञानिक ही करें, हम लोग का भी एक कर्तव्य है कि हम लोग भी अपने क्षेत्र में ऐसे कार्य करें जिससे भारत का नाम ऊंचा हो, गौरव हो और देश के अंदर एक रिवॉल्यूशन आए, समाज सेवा के माध्यम से ही क्यों ना हो। देख लेते हैं 11वां, जो ये पूरी तरह से 46वां संविधान संशोधन के तहत आया, ठीक है, 46वां संविधान संशोधन के तहत जो 2002 में आया। इसमें क्या कहा गया है बाबू, तो जो, ठीक है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 वर्ष से कहा गया है 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो सरकार की तरफ से भी प्रत्येक भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आज भी दी जाती है। आज भी स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज़रूरी था
ठीक है। तो बाबू हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो मूल कर्तव्य को देखा, फंडामेंटल ड्यूटी को जो मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 46वां संविधान संशोधन के तहत 10 1 11 हुआ। और ये क्या है, तो मूल कर्तव्य हैं, ये भारत के लोगों के प्रति, ठीक है, आह्वान किया गया है। उम्मीद की गई है कि भारत के लोग अपने मूल कर्तव्यों को पालन करेंगे। और एक नोट्स लिख लीजिएगा बाबू, साइड में नोट कर लीजिए, केवल ये 11 मूल कर्तव्य हैं, ये केवल भारतीय, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। ये भारत के लोगों के लिए ही है, केवल और केवल। इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। PYQ, जैसे कि मैंने वादा किया था विगत वर्षों का सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग कर ले जाते हैं तो आप लोग समझिए कि आप लोग सही ट्रैक पर हैं, सही दिशा में हैं और आप लोग को कोई भटका नहीं सकता, ठीक है। तो आइए बौछार करते हैं। PYQ शुरू हुआ, PYQ का पिटारा। तो आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग का कमेंट का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ठीक है। और सुंदर अक्षरों में कमेंट करेंगे। भगवान करे कि आप लोग सभी का सिलेक्शन हो जाए। पहला प्रश्न में क्या है जो विगत वर्षों में आया हुआ है बाबू, तो क्या है, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो मैं स्टार्टिंग में ही कहा, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो ए में आयरलैंड है, बी में ब्रिटेन है, सी में ऑस्ट्रेलिया है और डी में रूस है। तो बाबू भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया, यानी कि पूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, इस देश से प्रेरित है। और वर्तमान में भारत के फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य कितने हैं बाबू, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये केवल भारतीय लोगों के लिए ही है, अनिवार्य, विदेशियों के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसका ऑप्शन डी होगा। इसे भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो पूछा है उस समिति की नाम बताइए जो मूल कर्तव्य जोड़े जाने की वकालत की थी, सिफारिश की थी। तो ऑप्शन ए में है बाबू कोठारी समिति, बी में बलवंत राय मेहता समिति, सी में अशोक मेहता समिति और डी में स्वर्ण सिंह समिति। तो बाबू ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। स्वर्ण सिंह समिति ने ही क्या की थी, तो बाबू सिफारिश क्या था, तो स्टार्टिंग में कितना मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सिफारिश किया था, तो बाबू 8 माना तो गया, लेकिन जो उस समय की यूपीए की सरकार थी यानी कि कांग्रेस की, तो 8 के जगह 10 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। और स्वर्ण सिंह समिति ये भी कहा था तो मूल कर्तव्य को दंडनीय बनाया जाए, यानी कि जो व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है उसे दंड दिया जाए, दंड का प्रावधान रखा जाए। ये स्वर्ण सिंह समिति ने ही कहा था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा इसका। आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे। कोई क्वेरी, कोई डाउट। अगला देखते हैं बाबू, आप लोग लिखते जाएंगे। एक टॉपिक्स ख़त्म होगा PYQ भी लिख लेंगे। तो ऐसे क्या होगा, जैसे ही पॉलिटिक ख़त्म होगा आप लोग 500-400 PYQ को सॉल्व कर चुके हो रहते हैं। और एक प्रश्न का 4 प्रकार का प्रश्न पूछने का आदत रहता है एग्जामिनर को, यानी कि अगर 500 आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, PYQ को एनालाइज कर लेते हैं ठीक से, तो मानकर चलिए 500 प्रश्नों को नहीं किए हैं, बल्कि 2500 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। इसके बाद भी हम लोग 10,000 प्रश्न सॉल्व कराने की, ठीक है, हम लोग वादा किए हैं आप लोगों से। आप लोग
इसके लिए हम लोगों से बने रहेंगे। निम्नलिखित में से अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया बाबू? तो ऑप्शन ए में है 1972, बी में 1976, सी में 1977 और डी में है 1978। तो अंत स्थापित, इस पर ध्यान देंगे बाबू। अंत स्थापित का मतलब है कब लागू किया गया। तो 1976 में क्या हुआ? तो मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य संशोधन हुए, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो ठीक 1 साल के बाद 1977 में अंत स्थापित हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से लागू। तो ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1977, न कि 1976। ये क्या हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, लेकिन अंत स्थापित हुआ कब? तो 1977 को। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है। चलिए इसका सोर्स मैं दिखा देता हूँ बाबू। आप लोग अगर कन्फ्यूज होंगे अंत स्थापित क्या है बाबू, तो देख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ठीक है। लेकिन लागू कब हुआ? तो 3 तारीख 1वां महीना 1977 को अंत स्थापित हुआ, यानी कि लागू हुआ। 3 जनवरी 1977 को अंत स्थापित हुआ। और 46वां संविधान संशोधन के तहत एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो 2002 में, ये कब लागू हुआ? तो 1 तारीख, ठीक है, 1 मई, ठीक है, 2010 को अंत स्थापित किया गया 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 2002 में तो ये संशोधन हुआ, लेकिन लागू होते होते 2000 कितना लग गया बाबू? तो 2010 हो गया, ठीक है। 2010 में अंत स्थापित हुआ। तो इसे ये रहा सोर्स, इसे नोट्स भी आप लोग कर लेंगे। कहाँ थे? तो यहाँ थे हम लोग। अब देखते हैं इसे। अगला क्या है? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य निश्चित किए गए बाबू? तो ऑप्शन ए में है 8, बी में है 10, सी में है 11 और डी में है 12। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए बाबू? तो ऑप्शन बी इस करेक्ट होगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य 11वां कब होगा? तो 11वां 46वां संविधान संशोधन के तहत आएगा। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन बी इस करेक्ट होगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आइए अगला देखते हैं बाबू, क्या है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो बाबू आप लोग आंख मूंद कर बताएंगे। तो अनुच्छेद 51 क्लोज ए में इसका वर्णन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं, ये सभी एग्जामों में आया हुआ है और हम लोग इसी के पर्पोज में कर रहे हैं कि हम लोग का पर्पोज ही यही है कि आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है, और अपने साथियों में भी शेयर कर दें और शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहें। कमेंट करके भी बताएं अगर कोई सुझाव जवाब हो तो, और सुंदर शब्दों में कमेंट करें। हम लोग आप लोग के कमेंट को भी पढ़ते हैं। ये हम लोग के लिए क्या रहेगा? तो गुरु दक्षिणा, ठीक है, एक सब्सक्राइब, लाइक और अपने साथियों में शेयर। मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है बाबू हम लोगों को। अगला देखते हैं, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में बाबू है 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। ऑप्शन सी इस करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं बाबू, आइए।
क्या है? तो भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो देखते हैं, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, बी में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, सी में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, और डी में उपयुक्त में से सभी। तो बाबू क्या है? तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तीनों और तीनों मूल कर्तव्य में इसका वर्णन है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए, इसका भी वर्णन है। राष्ट्र एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण भी करने चाहिए, जी बिल्कुल करने चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, उपयुक्त में से सभी। आइए अगला देखते हैं बाबू। कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? यानी कि जो हमारे कर्तव्य हैं भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। यानी कि कुल कितने 11 मूल कर्तव्य हैं और उनमें से इसमें कौन सा नहीं है? तो आइए देखते हैं, फिर पता चलेगा कौन सा नहीं है। देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ये तो है, ठीक है। क्या पूछा है? नहीं है, तो नहीं को देखते हैं, खोजते हैं। ऑप्शन बी में राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, जी हाँ ये भी है। सी में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से परित्याग करना, यानी कि दूर रहना, ये भी है, इसका भी वर्णन है। डी में देखते हैं, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, जी नहीं, इसका वर्णन दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। क्या पूछा है? कौन शामिल नहीं है? तो डी शामिल नहीं है बाबू। अगला देखते हैं क्या है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? ठीक है, यानी कि संविधान के जो भाग हैं, कितने भाग में मूल कर्तव्य का जिक्र है? तो बाबू स्टार्टिंग में ही कहा था, भाग 4 क्लोज ए में। तो भाग 4 क्लोज ए में मूल कर्तव्य का वर्णन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आप लोग, ठीक है, आप लोग के हाथों में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, क्या कर रही होगी? तो नागिन डांस कर रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया? तो बाबू 42वां संविधान, 33वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 33वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 45वां संविधान संशोधन। तो किस संशोधन द्वारा हुआ बाबू? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और स्टार्टिंग में 10 था, बाद में 46वां संविधान संशोधन के तहत 11 हुआ। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं बाबू, आप लोग लिखते चलेंगे ऐसे ही। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है बाबू? तो पढ़ते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मौलिक अधिकार, जी नहीं, मौलिक अधिकार में तो मौलिक, ठीक है, नहीं होगा मौलिक कर्तव्य। बी में मौलिक कर्तव्य, सी में पंचायती राज सिद्धांत और डी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो 10 आचार आदर्शों की नाम का जिक्र कहाँ है? तो मौलिक कर्तव्य स्वयं है, इसी में कर्तव्यों के बारे में जिक्र है। तो साथियों, यहाँ तक हम लोगों ने देखा विस्तार पूर्वक मूल कर्तव्य के बारे में देखा, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होते हैं, और भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य का जिक्र था या नहीं था? तो नहीं था। कब आया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के तहत पहली बार आता है। कितना आता है बाबू? तो 10 आता है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब आएगा? तो 46वां संविधान संशोधन 2002 में आएगा। 3 चीज़ों को देखा, उसके साथ PYQ विगत वर्षों को प्रश्नों को भी देखा। साथियों, आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं कल।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, और अपने साथियों में भी शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।